अब तक आपने देखा। हाँ बड़ो, तुमने तो हमारा घर ही अखाड़ा बना दिया। बाबूजी, इब ना आपको भटकना नहीं पड़ेगा मेरे लिए कुश्ती के अखाड़े की परमिशन मांगने, क्योंकि इब मैं हमारे अपने घर में कुश्ती लड़ूंगी। थारे सामने थारे फैसले की किस ताई धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने ये कहा था कि कोमल अलावत अखाड़े में कुश्ती ना कर सके से, वो बाहर कहीं भी जाके कुश्ती कर सके से। यो जो निशा नाम की छोरी है ना, ये दोबारा हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। अब आगे। मास्टर जी, आप कैसे कोई गलती ना से, बल्कि जाने अनजाने अगर हमारे से कोई बदतमीजी हो गई हो तो मैंने माफ कर दिया। नहीं भरपाई जी, आपने कभी हमारे से कोई बदतमीजी ना करी। भरपाई जी, अगर यही बात है तो हम अपनी दोस्ती की शुरुआत एक बार फिर से कर सकते हैं ना। अब हम फिर से दोस्त हैं। वरदान जी, हमारे को ना जाने ऐसा क्यों लगे से कि जैसे आप हमारे से बहुत कुछ बोलना चाहे हो। जट्टा जी, हमारे को यूं लग रहा है कि वरदान को ना हमारे ऊपर शक हो गया से। वो शक कैसे? वो उन्होंने हमारे को ना सावधान रहने को कहा से, और यूं कहा है कि इस बार अगर कोई गलती हो गई ना प्रज्ञा जी, तो मैं आपके साथ खड़ा ना होऊंगा। दरअसल बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले बाहर आंगन में जट्टा जी का वीडियो शूट हो रहा था, जिसमें जट्टा जी और प्रज्ञा जी दोनों अपना काम कर रहे थे, जिसमें नाच गाना भी था। वहां माँ वहां से गुजरी और इसे देखकर बहुत नाराज हुई। दरअसल माँ चाहती है कि मैं प्रज्ञा जी को सब काम ना करने दूं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि मैं प्रज्ञा जी को किसी रिश्ते की बेड़ी में क्यों बांधूं, या उन्हें उनके दिल का कोई भी काम करने से क्यों रोकूं। उस दिन तो मैंने प्रज्ञा जी को माँ के आगे ढाल बनकर बचा लिया, लेकिन मारा अब इतना से डर है कि शायद जिंदगी में ऐसा कोई पल ना आ जाए जहां प्रज्ञा जी कोई गलती कर बैठे और मारा ढाल बनना भी नाकाम हो जाए। हमारे को यूं सबसे कोई फर्क ना पड़ता, पर अब दोबारा आपको खोने से ना हमारे को बहुत फर्क पड़ता से। ओ जी प्रज्ञा जी, ओ जी तुझे टेंशन बिल्कुल ना लो। आप शायद भूल रहे हो कि मैं हूं तेजी, जो कि कर देता हूं सबको क्रेजी। और अब तो मैं सुपरस्टार जट्टा हूं, जट्टा। ऐसा बुरा रोमांस करेंगे हम दोनों कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मगर फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो जी तो क्या, वरदान बचाएगा हमको। वरदान? वो कैसे, मैं समझी ना। और जी प्रज्ञा जी, आज से आप वरदान का विश्वास जीतना शुरू कर दो, उसे अपने वश में कर लो जी। चाहे आपसे कितनी बड़ी भी गलती हो जाए, पूरी दुनिया ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ हो जाए, लेकिन वरदान हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम में ढाल बन के खड़ा होना चाहिए। समझिए आप। वरदान जी, ये जो पति पत्नी के रिश्ते की गाड़ी होवे है ना, यो विश्वास के पहिए पे चाले से। और पहले आपको प्रज्ञा दीदी का विश्वास जीतना होगा। अपने इस डर को दीदी के आगे साझा करना होगा, ताकि प्रज्ञा दीदी कोई भी कदम उठाए तो उससे ना ही उन्हें परेशानी हो और ना ही आपने। अच्छा, बहुत सारे हैं।
हो जाना चाहिए लक्की जी। चलो। सच में लक्की जी, ये सब एक खूबसूरत सपना लग रहा है। अब देखना आप, हम इसे ही ट्रेनिंग करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी पहुंच जाएंगे और मैं भी अच्छी खिलाड़ी बनूंगी। यो क्या मोड़ो दीदी, कुश्ती फिर शुरू कर दिया आपने? जो ये लकी भैया के साथ दौड़ लगा रही हो? हाँ, मैंने कुश्ती फिर से शुरू कर ली से। चलो मिलते हैं। यो के बदतमीजी से बड़ो, इतना सब कुछ होने के बाद भी थारी बेशर्मी कम ना हो रही? शर्म आती है कि ना तुझे? यो सरपंच जी के फैसले के खिलाफ जाते हुए? सरपंच जी ने साफ साफ आदेश दिया था, तू अखाड़े में ना उतर सकती, कुश्ती ना लड़ सकती। बस संग्राम सिंह जी, आपको इतना चिल्लाने की कोई जरूरत ना से। मन लग रहा से कि आपको ना फैसले को समझने में थोड़ी गलतफहमी हो गई से। सरपंच जी ने तो बस यो बोला था कि मन ने अलावत अखाड़े में कदम रखना मना है। उन्होंने मेरे चलने दौड़ने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उन्होंने मेरी कुश्ती पे भी कोई रोक नहीं लगाया से। इसीलिए ना तो मैं कोई नियम तोड़ रही हूँ, ना ही किसी के फैसले के खिलाफ कुछ भी कर रही हूँ। बेहतर होगा कि आप मन ने नहीं समझाए और मन ने अपना काम चुपचाप करने दीजिए। जयराम जी की। तो संग्राम सिंह जी, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक ना सही, और ऐसे में उन्हें दातुन भी गिर दिया कि बिठा के कर लो। आयरन मन्ना से लाखा तो उड़ मत। और सरपंच जी ने ये उल्टा फैसला लिया जो ठीक ना से। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो अभी स्विच ऑफ है। देखा माँ जी, गद्दे लगा के बड़ों के लिए खाना तैयार कर दिया मैंने। ये बात होगी माँ जी, आप परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं पायल, निशा को कल रात फोन किया था बड़ों की ट्रेनिंग के लिए, पर अब है कि उसका फोन ही ना लग रहा है। हाँ तो कोई बात ना, रास्ते में आते आते कई बार सिग्नल उड़ जाते हैं, फिर लग जाएगा फोन। आज हम बड़ों की कुश्ती शुरू करवा के दम लेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर लगाती हूँ, कभी तो लगेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो माँ जी, इस बार सारा इंतजाम मन ने किया सर, और वो भी बिल्कुल सही। आ गए? बढ़िया बढ़िया। कोमल बेटा, सीधे अंदर जा और जाके देख पायल ने थारी कुश्ती के लिए क्या बढ़िया बंदोबस्त किया से। निशा आ गई से के गुरुजी? ना बेटा, वो अभी तक ना आई, पर जल्दी आ जा भाई। और तुम दोनों, आज से तुम दोनों की नेशनल की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, समझे कि नहीं? जी बाबा। लाखा तारे को अपने कंधे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि थारी चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक ना हुई से। और राणा बेटा, ट्रेनिंग के वक्त बहुत ध्यान देना होगा थारे को, इसके कंधे पे तेरा हाथ न लग जाए। बहुत ध्यान से ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। लाखा, कुश्ती के साथ साथ फिजियो भी जारी रखनी से, समझा कि नहीं? जी बाबूजी, मैं समझ गया। चलो।
माँ जी निशा अब तक ना आई। कब से फोन लगा रही हूँ उसको, उसका फोन ही ना लग रहा है, पता नहीं कहाँ चलेगी। होगी तेरी वॉक वॉक। दौड़ तो लगा ली। ए बड़ो, ये ल 3 किलोमीटर से, इन्हें फटाफट छोड़ दे। कमला माँ जी, इतने सारे मटर इस टाइम किस ताई छील देगी वो? उसकी प्रैक्टिस का टाइम है ना, बेरा है आपने। अच्छा मने इब न्यू बताओ, जब वह छोरी ना है जो बड़ों के साथ कुश्ती करेगी, फिर बड़ों किस तरह कुश्ती करेगी? उसका फोन ना लग रहा है, पर कभी भी आ जाएगी वो। कमला माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो, अभी आ जाएगी वो और कुश्ती भी शुरू हो जाएगी। अरे बताए तो ना आई। ये बड़ो, तो मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू कुश्ती करेगी तो बहु वाले काम घर का एक नहीं करेगी, पर जब तू पहलवानी ना करेगी तो तने बहु वाले काम सारे करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में? और जब ताई निशाना आ रही तो ये मटर लेके फटाफट इन गद्दा पे बैठ के आराम से छोल दे। ले बड़ो, मैं थारी मदद करती हूँ। जैसी निशा आ जाए ना तो प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक से? जैसा तेजी जी ने समझा है ना, वैसा ही करना होगा और इस गधे को भी पाप बनाना पड़ेगा। प्रधान जी, आप जूस पी रहे हो? ना प्रज्ञा जी, वो दरअसल ये जूस मैं आपके लिए लेके आया था। हमारे लिए? जी, वो आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है ना, तो मैंने लगा कि आपको ताजा तंदुरुस्त बढ़िया दिखना जरूरी है, तो ये जूस आपके लिए। मैं आपके लिए वो चाय लाई थी। ये वो दरअसल आपसे कुछ जी, क्या कहना है आपको? आप कहिए। नहीं, आप कहिए। वो मारे को आपसे कहना था कि हर इंसान से कोई ना कोई वक्त पे कभी ना कभी गलती तो हो ही जावे जी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आगे से आपसे कोई भी गलती होती है तो मैं आपका साथ दूंगा और आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू प्रधान जी। प्रज्ञा जी, आपको भी मारे से कुछ कहना था? हाँ, मारे को भी यही कहना था कि इससे ना मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मारे से कोई बड़ी गलती ना हो। बड़ो, चिंता न कर, आ जाएगी निशा, तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या हो यार, ये बताई फोन नहीं आया उसका? धीरज रखो माँ जी। यो लो, 3, 2, 1 और बजी घंटी। निशा का फोन। हेलो, कहाँ रहेगी तू? तब से थारे को फोन लगा रही हूँ, थारा फोन ही ना लग रहा। मालती माँ जी, बड़ो है के? हाँ, रुक बात कराती हूँ। ले बड़ो। निशा, कहाँ है तू? मने माफ कर दे बड़ो, की बताओ, ईब तो मैं अम्बाला में हूँ। मतलब? और बात यो से कि हमारी अम्बाला में नौकरी लग गई से, और सुबह सुबह ही मैंने यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ा, और रास्ते में नेटवर्क भी ना था कि तेने फोन करके मैं कुछ बता सकती। खैर अभी तो मैंने यो बताने खातर फोन करा से कि आगे की ट्रेनिंग में थारा साथ ना करा सकती, और तन तो बेरा ही से कि छोरी को पहलवानी में कितना मिले से, और हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति तारे से ना छुपी से, इसलिए नौकरी करने के अलावा हमारे पास कोई चारा ना था। अपनी नई जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक निशा। मने माफ कर दे बड़ो, मैं तारे साथ कुश्ती ना लड़ सकूं सो।
सुल्तान भाई, आपने जो कहा तो मैंने कह दिया, ईद तो छोड़ दो बनने। उसकी नई नौकरी लग गई से अंबाला में। अब वो मेरे संग कुश्ती नहीं कर पाएगी। कोई ना, कोई और इंतजाम देखेंगे। माँ जी, अब क्या करूं? जो भी हुआ बड़ो थारे संग अच्छा ना हुआ। इब तो यो लागने लगा है कि थारी किस्मत में तो कुश्ती लिखी ना से। इब तो यो लागने लगा है कि थारी किस्मत में तो कुश्ती लिखी ना से। इब तो कल की बात ही ले ले, 20-20 किलोमीटर तक तन्ने हर अखाड़े में धूल छानी, फिर भी तन्ने अपने अखाड़े में स्वीकारने को कोई ना राजी हुआ। एक तो वो थी निशा, वो भी चलेगी अंबाला। इब तन्ने अगर किसी के साथ कुश्ती लड़ना से तो तू लड़ेगी किसके संग? बाबूजी, मेरे संग कुश्ती कोई नहीं करेगा क्या? सारे साथ कुश्ती मैं करूंगा। छोड़ो तो चिंता ना, थारी कुश्ती ना रुकेगी, क्योंकि मैंने सब सुन लिया और देख भी लिया। फिर थारे संग कुश्ती ना मैं करूंगा। क्यों गुरुजी? ठीक से आओ। बेड़ा करक जाए इनका। ये तो लाखा बड़ों के साथ कुश्ती करने लग गया। थोड़ा धीरज रखो माँ जी, और मन 2 मिनट का टाइम दो, फिर देखो मैं कैसे इनकी कुश्ती रुकवाती सू। सॉरी लकी जी, आपकी चोट। देख बड़ो, एक मारी चोट ठीक हो गई से, और मन ने कोई दिक्कत ना से। और अगर तू ऐसे ही सामने वाले की चोट का ध्यान देती रहेगी ना तो कुश्ती ना कर पाएगी। तू बस अपनी कुश्ती पे ध्यान दे। चल पकड़ बना। जी लकी जी। शाबाश बड़ो। आंखें ऊपर, आंखें ऊपर कोमल। चल घूम। उसकी टांग पकड़ने की कोशिश कर। ये सही। माँ जी, भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि इतनी दिक्कतों के बाद भी कोमल की ट्रेनिंग शुरू हो गई। निशाना ही तो क्या हुआ, लाखा जी तो आ गए, है ना? ना पायल, यो कोई उपाय तो ना हुआ ना। अगर लाखा बड़ों को ट्रेनिंग देगा तो उसकी अपनी प्रैक्टिस का क्या होगा? उसको भी तो नेशनल खेलना है ना, फिर वो कब अपनी प्रैक्टिस करेगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मैंने लाखा जी की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आप देख लेना, वो दोनों तरफ कितनी बढ़िया तरीके से संभाल लेंगे। सही बात से, अगर लाखा यहां अंदर कोमल के संग ही कुश्ती करता रहेगा तो उसकी नेशनल्स की तैयारी तो हो चुकी, और कोमल का साथ न देवेगा तो कोमल की कुश्ती पर असर पड़ेगा। कोई ना कोई विकल्प तो सोचना ही होगा।